नमस्कार, जय हिंद। पूर्णचंद्र कांडपाल आज हिंदी में आपसे बात करूंगा और उन 11 परमवीर, उन 11 अशोक चक्र विजेताओं की बात करूंगा जिनको 11 अशोक चक्र मरणोपरांत मिले थे। ये हमारे देश में पहली बार राजपथ पर, अब उसको कर्तव्य पथ कहते हैं, राजपथ पर उन्हें उनके परिवार वालों को प्रदान किए गए थे 11 अशोक चक्र। अशोक चक्र वो चक्र होता है हमारे देश में जो शांति काल में, पीस टाइम में बहादुरी के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है और युद्ध के काल में जो परमवीर चक्र के बराबर है। और ये जो दिए गए थे उस समय वहाँ पर हमारे देश के जो राष्ट्रपति थे उस समय श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल मौजूद थी। उनके हाथों से ये उन्हें प्रदान किए गए और सानिध्य था देश के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का। तो ये हुआ क्या था, एक बहुत दुखदायी घटना हमारे देश में घटी थी 26 नवंबर 2008 को, जब समुद्र के रास्ते से 10 आतंकवादी हमारे देश में बॉम्बे में घुस आए थे और उन्होंने ताबड़तोड़ 3 दिन तक 26 नवंबर से लेकर के 29 नवंबर तक कई जगहों पर उन्होंने रक्तपात किया और अंत में ये 9 मारे गए। एक को जिंदा पकड़ा था इन्हीं में से हमारे सुरक्षा कर्मचारियों ने, और उस जो जिंदा पकड़ा उसका नाम कसाब था। उसको 21 नवंबर 2012 को फांसी दी गई थी। इस कांड में 166 लोग मारे गए और 308 लोग घायल हुए थे और इन 166 में जो थे करीबन 18 पुलिस वाले लोग भी मारे गए थे, शहीद हो गए थे इसमें। और आइए आज हम उनको श्रद्धांजलि देते हैं और कर्तव्य पथ पर 11 अशोक चक्र की बात करते हैं। देश 60वां गणतंत्र मना रहा था 2009 में। देश 60वां गणतंत्र मना रहा था, कर्तव्य पथ पर वीरों का कारवां जा रहा था। थी चहुं ओर राष्ट्र और वीरों की गाथा, आकाश में तिरंगा लहरा रहा था, आकाश में तिरंगा लहरा रहा था। तिरंगे की शान में जो दे गए अपनी जान, तिरंगे की शान में जो दे गए अपनी जान, उनकी वीरता का हो रहा था बखान। करतल ध्वनि से वहाँ गूंज रहा था आकाश, आँखें थी नम जुबां पर था गौरव गान, आँखें थी नम जुबां पर था उनका गौरव गान। मातृभूमि पर जो सूरमा हुए बलिदान, राष्ट्रपति के हाथों उनका हुआ सम्मान। मातृभूमि पर जो सूरमा हुए बलिदान, राष्ट्रपति के हाथों उनका हुआ सम्मान। कर्तव्य पथ पर जिन्होंने चढ़ाए अपने शीश, 11 शहीदों को किया अशोक चक्र प्रदान, 11 शहीदों को किया अशोक चक्र प्रदान। मोहनचंद्र करकरे आमटे सलास्कर, उन्नी कृष्णन ओम्बले, बहादुर गजेंद्र, देंगदोई शतपथी और कर्नल जोजन, ये थे निराले शूरमा, एक से एक बढ़कर, एक से एक बढ़कर। मेरे देश तू इन शहीदों को, तू इन 11 अशोक चक्र विजेताओं को न भूल। मेरे देश तू इन शहीदों को न भूल, रख माथे इनकी चिता की धूल। हमारे लिए जिन्होंने खुद को किया अर्पण, हमारे लिए जिन्होंने खुद को किया अर्पण, तन मन से अर्पित उन्हें श्रद्धा के फूल, तन मन से उन्हें अर्पित श्रद्धा के फूल। और अंत में मैं ये कहना चाहता हूँ, देश के लिए ये कर्म ऐसा कर गए, ये शहीद देश के लिए ये ऐसा कर्म कर गए, आहुति दे अपनी ऋणी हमें कर गए। देश के लिए ये ऐसा कर्म कर गए, आहुति दे अपनी ऋणी हमें कर गए। कह गए वतन है अब तुम्हारे हवाले, कह गए वतन है अब तुम्हारे हवाले। तिलक भारत माँ का लहू से कर गए, तिलक भारत माँ का अपने लहू से कर गए, अपने लहू से कर गए। मैं उन 11 लोग अशोक चक्र विजेताओं का नाम एक बार पुनः इस कविता के अंत में बता देना चाहता हूँ। ये थे मोहनचंद्र करकरे आमटे सलास्कर, उन्नी कृष्णन ओम्बले, बहादुर गजेंद्र, देंगदोई शतपथी और कर्नल जोजन। ये निराले शूरमा थे, इन्हें अशोक चक्र प्रदान किया गया था।
और ये अशोक चक्र प्रदान करने वाली थी उस समय की तत्कालीन राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। और ये उस समय जब इनके परिवार वालों को ये अशोक चक्र दिए गए, सौंपे गए उनकी याद में, तो सबकी आंखें नम थी राजपथ पर उस दौर में। ये हमारा उस समय का 60वां गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा था जो 2009 में मनाया था। आइए हम अपने शहीदों को न भूलें जिन्होंने अपना सर्वस्व हमारे लिए, हमारी सुरक्षा के लिए लुटा दिया और स्वयं को बलिदान कर दिया। और इन अशोक चक्र विजेताओं के परिवार वालों को भी हम साथ में नमन करते हैं जिन्होंने ऐसे सपूत हमारे देश को दिए। धन्यवाद, नमस्कार।